अगर वो लड़का नहीं मिलेगा तो क्या करिएगा? मर जाएंगे। मर जाइएगा। इस वीडियो में आपने देखा ये लड़की रोते रोते कह रही है कि अगर इसको इसका प्रेमी नहीं मिला तो ये मर जाएगी। दरअसल इसके पीछे की जो कहानी है वो बड़ी अजीबो गरीब है। मुझे लगा कि मैं आपके साथ साझा करूं। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं 9 PM विद JRD। दरअसल ये कहानी है बिहार के गया की। वहां पर एक परिवार होता है और उस परिवार में एक लड़की होती है जिसका नाम सरिता होता है। सरिता मैंने नाम परिवर्तित किया है ताकि लड़की के अस्मिता पर कोई असर ना पड़े। आज से तकरीबन 8 महीने पहले सरिता का फोन अचानक से बजता है। सरिता जब देखती है तो एक अनजान नंबर से कॉल आई रहती थी। सरिता फोन उठाती है, सामने वाला शख्स बोलता है कि कौन बोल रहा है। सरिता बोलती है कि शायद आपने रॉन्ग नंबर पर फोन किया है क्योंकि आप जिससे बात करना चाहते हैं वो मैं नहीं हूं। इस बात की पुष्टि दोनों को हो जाती है कि दरअसल ये रॉन्ग नंबर ही है। फोन रख दिया जाता है और रखने के आधे घंटे बाद फिर से सरिता का फोन बजता है और सामने वही शख्स होता है, अनजान वाला। फिर सरिता उठाकर बोलती है कि क्या हुआ, क्या बात है। तो शख्स बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि ये रॉन्ग नंबर है, गलती से आपके पास लग गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहता हूं। इस बात का विरोध न करते हुए सरिता बात करने लगती है और बात सिर्फ 2 मिनट की थी लेकिन ये 20 मिनट में पहुंच जाती है। यानी कि 2 मिनट की बात अब 20 मिनट तक पहुंच जाती है और सरिता को यह लगने लगता है कि भले ही नंबर अनजान है, शख्स अनजान है, लेकिन बात करने के तरीके से लग रहा है कि यार वर्षों से हम एक दूसरे को जानते हैं। और इनके बात करने का जो सिलसिला था ये लगातार बढ़ने लगा और एक अनजान शख्स, 2 अनजान शख्स अब एक दूसरे को जान पहचान में तब्दील करने लगे। अब एक दूसरे को वीडियो कॉल पर देखने लगे और एक दूसरे को पसंद भी करने लगे। इनकी अनजान की जो रिश्ते थे ना, ये अब दोस्ती में तब्दील हो चुके थे और इतनी गहरी दोस्ती हो गई कि इनको एक दूसरे से प्रेम भी हो गया। दोनों ने वीडियो कॉल पे एक दूसरे से प्यार का इजहार भी कर लिया। अब लड़की ने इस बात को बोला कि क्या हमारा ये रिश्ता भविष्य तक जाएगा, क्या हम शादी कर सकते हैं। लड़का बोलता है बिल्कुल करेंगे। भले ही हम अनजान नंबर से मिले, रॉन्ग नंबर से मिले, लेकिन शायद हमारी किस्मत एक साथ लिखी हुई है, इसलिए हम लोग शादी करेंगे। अब इस चीज से लड़की काफी खुश हो जाती है। उसे लगता है कि शायद उसकी किस्मत में ये रॉन्ग नंबर ही है और इसी से उसका पूरा भविष्य जुड़ा हुआ है। यही सोचकर फिर दोनों मिलने की योजना बनाते हैं कि चलो मुलाकात करते हैं और इनकी आखिरकार मुलाकात हो जाती है। दोनों मिलते हैं, एक दूसरे के साथ इनका शारीरिक संबंध भी बनता है और इसके बाद इनका प्रेम प्रसंग और गहराई में पहुंच जाता है। लड़की इस बात को लेकर अड़ जाती है कि भैया शादी तो अब तुम ही से हम करेंगे। उसकी शादी की हर बात पे लड़का उसको टालने शुरू कर देता है। कहता है कि परेशान ना हो, शादी तो हम करेंगे लेकिन अभी वक्त है। इसके बाद लड़की एक दिन अपनी जिद पे आती है और कहती है कि यार देखो, अपने परिवार वालों से ना मेरी बात करवाओ। तो लड़का इस बात से भागने लगता है। लड़की उसके फोन से लड़के के परिवार वालों का नंबर निकाल लेती है और कॉल करके खुद कंसल्ट कर लेती है और बता देती है सारा इतिहास भूगोल। लेकिन उसके साथ उसका विपरीत व्यवहार किया जाता है क्योंकि लड़के के घर वाले जब सारी चीज जानते हैं तो वो लड़की के विपरीत में बोलते हैं और लड़की को उल्टा धमकाने लगते हैं। यहां तक कि लड़के का जो चाचा होता है वो लड़की को कहता है कि अगर तुमने इस रिश्ता को खत्म नहीं किया, तुमने दूरी नहीं बनाई, तो समझ लेना कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। अब सरिता इस चीज से वाकिफ हो चुकी थी तो कहीं ना कहीं उसके साथ फरेब हो रहा है, उसके साथ धोखा हो रहा है। उसका जो आशिक है, जो उसको झांसे में रख के ये हर बार ये बात कहता है कि शादी हम करेंगे, लेकिन वो शादी के मूड में नहीं है। वो शादी नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एक झलवा झल रहा है, मतलब एक दिखावा कर रहा है, सिर्फ छल के चला जाएगा। अब इस बात को लेकर वो लड़की और लड़के के बीच में लड़ाई होने लगती है। लड़की कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, मैं अपनी शादी खुद कर लूंगी, मेरे लिए रिश्ते आ रहे हैं तो ठीक है, मैं शादी करूंगी। तो लड़का कहता है कि ठीक है, तुम करके दिखाओ। अब लड़की के लिए रिश्ता आते हैं और रिश्ते तय भी हो जाते हैं, यानी कि लड़की की शादी तय हो जाती है, सरिता की शादी तय हो जाती है। अब इस बात का पता जब उस आशिक को लगता है तो वो पता नहीं कैसे जुगाड़ करके उस रिश्ते के बारे में पता कर लेता है जहां सरिता का रिश्ता तय होता है और उन लड़के वालों से जाकर बात करके बता देता है कि मैं उस लड़की का आशिक हूं, मेरा उसके साथ पिछले कई महीनों से अफेयर चल रहा है। जिसके बाद सरिता का रिश्ता कट जाता है और एक नहीं बल्कि 2-3 रिश्ते जो है उसके काट दिए जाते हैं और काटने वाला वही शख्स था, अनजान नंबर वाला, वो प्रेमी। सरिता इस चीज से काफी परेशान हो जाती है क्योंकि समाज में उसकी काफी बेइज्जती हो जाती है। हर कोई समझ जाता है कि सरिता का रिश्ता इसलिए कट रहा है क्योंकि इसका कोई प्रेमी है जो सरिता का रिश्ता बार बार काट रहा है।
सरिता अब इस चीज पे अड़िग हो चुकी थी कि ठीक है, अब तो तुमको मुझसे ही शादी करनी पड़ेगी हर कीमत पे, और तुमने मुझसे 4 से 4.5 लाख रुपए लिए हैं और वो भी तुमको मुझे देना पड़ेगा। अब इस बात को लेकर जो प्रेमी होता है वो कहता है चलो ठीक है, सब कुछ हो जाएगा, आओ मुलाकात करते हैं। और आज से तकरीबन 1 हफ्ते पहले फिर से वो उस लड़की के साथ मुलाकात करता है और इस बार फिर उसे शादी का झांसा देता है, सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने से पहले। जब एक बार बना लेता है, इसके बाद सारी चीज भूल जाता है। फिर दोनों में बहस शुरू होती है, तकरार शुरू होती है और लड़के और लड़की में मारपीट भी हो जाती है। लड़का लड़की को मारता है, मारने के बाद वहां से फरार हो जाता है। अब सरिता के पास उस लड़के की पहचान के लिए मात्र एक चीज थी, वो था उसके आधार कार्ड का फोटोकॉपी। अब उस आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेकर सरिता दर बदर भटकने लगती है और इसके बाद फतेहपुर में पहुंचती है गोपी मोड़, और वहां जाने के बाद जगह जगह में भटक भटक के लोगों से वो आधार कार्ड की फोटोकॉपी दिखाकर पूछने लगती है कि क्या आप इस शख्स को जानते हैं, कहीं से भी इसका पता दे दीजिए। लेकिन कोई भी उसकी सहायता नहीं कर पाता है। आखिरकार चिलचिलाती धूप में प्यास में और भूख की वजह से तड़पड़ाती हुई वो लड़की अचानक से बेसुध होकर, बेहोश होकर उस चौराहे पे गिर जाती है। जब वो गिरती है तो लोग आते हैं, पानी के छींटे मारते हैं, उसे नजदीकी अस्पताल लेकर जाते हैं। फिर जब उसे होश आता है तो उसके जुबान से सिर्फ इतना ही निकलता है कि मुझे मेरा बॉयफ्रेंड चाहिए, मुझे मेरा प्रेमी चाहिए, मैं उससे शादी करूंगी, अगर मेरी उससे शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी, क्योंकि समाज में मेरी इज्जत उसने खराब कर रखी है, मेरी जिंदगी खराब कर रखी है, उसने मेरा शोषण किया है, शारीरिक संबंध बनाए हैं मेरे, और मेरे साथ फरेब करके फरार हो गया है। पुलिस शिकायत दर्ज करती है और बताए पते पर जाती है तो पता चलता है कि लड़का और लड़के के घर वाले घर पे ताला लगाकर फरार हो चुके हैं। अब पुलिस आगे की जांच कर रही है, हर एक एंगल से जांच हो रही है और हो सकता है कि इसमें कुछ नई कड़ियां भी जुड़े, आगे कुछ और भी चीजें पता चले। लेकिन मुझे लगा कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ साझा करूं, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि किसी भी लड़की को धोखे में रखकर, अगर ये चीजें सही हैं, जो लड़की जितनी भी चीजें कह रही है, तो भाई एक लड़का करना क्या चाहता था? अगर सिर्फ शारीरिक संबंध ही बनाना था तो उसे शादी का झांसा देना ही नहीं चाहिए था, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि किसी लड़की से शारीरिक संबंध बनाना, उसके पैसे भी उसको लेके रखना, और उसके जो रिश्ते जहां तय हो रहे हैं वहां पर भी चीजें खराब कर देना, तो आखिर उद्देश्य क्या था? लड़की को पूरी तरीके से बर्बाद करना। मुझे लगा कि मैं आपके साथ साझा करूं और आपके पॉइंट ऑफ व्यू इस विषय के बारे में मैं जानूं। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आखिर इसमें दूसरा हल क्या निकल सकता था, और पूरी गलती किसकी है, मतलब ज्यादातर गलती किसकी है? लड़की की, कि उसने रॉन्ग नंबर को एक्सेप्ट कर लिया और झांसे में आ गई, या फिर पूरी गलती उस लड़के की है जिसने जितनी भी चीजें उसने लड़की के साथ की? बताइएगा जरूर। मिलेंगे अगली घटना, अगली कहानी के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।